एक आदमी ने फावड़े से मिट्टी का एक कटोरा खोदा और तुरंत ही उसे नदी के पानी में जोर जोर से हिलाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी और कचरा बाहर निकलता गया, उसने करीब जाकर ध्यान से देखा तो पाया कि कटोरे में दो सुनहरी चमक वाली सोने की बालियां थी। बूढ़े आदमी ने सोचा कि दोनों मिलाकर कम से कम 1 ग्राम तो होंगी, लेकिन उसने उन्हें उठाया नहीं बल्कि उन्हें पानी के साथ बह जाने दिया। फिर वो उत्साहित होकर किनारे पर लौट आया और फिर से एक कटोरा मिट्टी खोदी, लेकिन इस बार जब उसने कटोरे से सारा कचरा हटाया तो उसमें एक भी सोने का दाना नहीं था। वाकई जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा होती है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने एक बार की नाकामी से हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास करोड़पति बनने का मौका था। उसने उसी जगह पर एक निशान बनाया जहां उसने पहले खोदा था और थोड़ी दूरी पर जाकर एक और कटोरा मिट्टी खोदी। इस बार कटोरे में 4 सोने की बालियां थी, लेकिन उसने लालच नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे कटोरे में सोना बढ़ता गया उसका अनुमान सच साबित होने लगा। वो ये था कि यहाँ एक बहुत बड़ी सोने की खान है। हालांकि उसे इसकी सही जगह नहीं पता थी, लेकिन एक के बाद एक गड्ढे खोदने से वो जल्द ही सही जगह तक पहुँच गया। अमीर बनने के इस मौके को पाने के लिए वो इतना थक गया था कि उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे खुद में ढेर सारी ताकत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में जमीन पर एक कब्र जैसा बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे के किनारे की परछाई मानो उसे उसके आने वाले अंजाम के बारे में बता रही हो। लेकिन बूढ़े आदमी को अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं था और वो लगातार गड्ढे से मिट्टी के ढेर को बाहर फेंकता रहा। तभी गड्ढे में कुछ पीला सा चमका। उसने उसे उठाया और देखा तो उसकी आंखें एक अंगूठे के बराबर सोने के दाने से चमक उठी। अचानक मिली इस खुशी ने बूढ़े आदमी को खोदना जारी रखने की ताकत दी। जैसे ही उसने कुदाल से नीचे की ओर खोदा, उसे एक और कई ग्राम का सोने का टुकड़ा मिला। लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। जल्द ही उसे एक बड़ा पत्थर मिला। जब उसने उसे तोड़ा तो देखा कि उसका 1/3 हिस्सा सोने की परत से भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसकी सांसें तेज हो गई। इसके बाद वो इसी परत को खोदता रहा और जैसे ही उसने ऊपर की मिट्टी हटाई, एक बड़ा सुनहरा पत्थर उसके सामने आ गया। आधी जिंदगी की मेहनत का फल आखिरकार उसे मिल ही गया था। बूढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे की तरह खुश था। तभी उसके सामने सोने की खान पर एक आदमी की परछाई पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। इतना सारा सोना देखकर कोई भी लालच में आ जाएगा, इसलिए उसने सावधानी के लिए अपनी कुदाल को देखा। लेकिन अगले ही पल घाटी में बंदूक की आवाज गूंजी और बूढ़े आदमी ने अपनी मेहनत का फल दूसरे को दे दिया। हालांकि उसकी पीठ लथपथ थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो लालची आदमी सोने के लालच में नहीं पड़ा। वो बूढ़े आदमी से थोड़ी दूरी पर गड्ढे के बाहर सावधानी से बैठ गया और लगातार लाश पर नजर रखता रहा। इस समय वो आदमी डरा हुआ था। थोड़ी सी भी आहट उसे दुश्मन की तरह लगने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस आदमी का सब्र टूट गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पुराना चावल ही सबसे अच्छा होता है। आखिरकार आधी जिंदगी जी चुके बूढ़े आदमी ने जीत हासिल की। उसने 10 से 15 मिनट तक इंतजार किया और तब उसे हमला करने का मौका मिला। हालांकि उसके पास उस आदमी जितनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने अचानक हमला करके उसे चौंका दिया। बूढ़े आदमी ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसके चेहरे पर फेंक दी। जैसे ही उसकी नजर रुकी, वो आदमी हार गया। मौका देखकर बूढ़े आदमी ने उसकी बंदूक छीन ली और बिना एक पल भी सोचे ट्रिगर दबा दिया। हालांकि आदमी के चेहरे पर गोली लगने से वो मर चुका था, लेकिन बूढ़े आदमी को पता था कि फिर से एक गोली चलाना कितना जरूरी है, इसलिए उसने एक और गोली उसके दिल में मारी। इसके बाद वो मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला। उसे लगी गोली ने उसके शरीर को तो छेद दिया था, लेकिन किसी जरूरी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि बहुत खून बहने के कारण बूढ़ा आदमी लगभग मर ही गया था, इसलिए उसे वही आराम करना पड़ा। इस दौरान उसने उस आदमी की लाश को सोने की खान के नीचे दफना दिया, मानो उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। बूढ़ा आदमी जानता था कि लालच बुरी बला है, इसलिए उसने केवल 2 बोरे सोना अपनी गधे की पीठ पर लादा और जैसे ही उसके घाव ठीक हुए, वो आराम से वहाँ से चला गया। वो जानता था कि ये जमीन जल्द ही लोगों के लिए एक युद्ध का मैदान बन जाएगी, लेकिन अब इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था।